स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जो 3 टाइप है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वहाँ पे कौन से सेल डिवीज़न होते हैं और ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो कि अपन पूरा NCERT से यहाँ पर अपन जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है पहले अपन वो समझ लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी लाइफ जो है मतलब जो उसकी एक्चुअल लाइफ है उसमें वो डिप्लॉयड है, तो जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके लिए उसको गैमेट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो जनरेशन अल्टरनेट हो चुकी है, डेट मीन्स डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो चुका है, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पे जब हैप्लॉयड जो गैमेट्स होते हैं जब वो फ्यूज़ करते हैं तो ये वापस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पे खास बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी जो प्लॉइडी होती है वैसे अपन इनको 2n और 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 2 सेल डिवीज़न आते हैं। 2 सेल डिवीज़न का मीनिंग है ये है कि एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब जो मियोसिस है उसको अपन ये हमेशा जानते हैं, अपन उसको कहते हैं रिडक्शन डिवीज़न। इसको अपन रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं और इसको इक्वेशनल डिवीज़न। अब इसका मीनिंग क्या है? माइटोसिस का मीनिंग होता है कि जो माइटोसिस होता है वो किसी भी जब सेल में होता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ठीक उसकी पेरेंट जनरेशन की एक कहे तो अपन कॉपी होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो जो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो प्लॉइडी होती है वो हमेशा हाफ हो जाती है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है ये है। तो अगर अपन माइटोसिस की बात करें तो वो किन किन सेल्स में हो सकता है? माइटोसिस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये 2n सेल्स में भी होता है और ये n सेल्स में भी होता है। मतलब माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में भी अप्लाई होता है और हैप्लॉयड सेल्स में भी अप्लाई होता है। तो अगर डिप्लॉयड में होगा तो 2n से ये 2n बनाएगा, और हैप्लॉयड में अगर होगा तो n से ये n बनाएगा। लेकिन जो मियोसिस होता है वो हमेशा डिप्लॉयड सेल्स होता है उन्हीं में अप्लाई होता है, क्योंकि मियोसिस के बाद हमेशा प्लॉइडी जो हाफ हो जाती है और n हो जाती है, और n के बाद और ये आगे डिवाइड नहीं हो पाता। तो इसलिए मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में ही अप्लाई होता है। अब अपन बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के 3 टाइप्स की। तो अब आप यहाँ पे इसको ईजिली समझ पाएंगे कि ये कैसे होता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं तो वो होता है हैप्लॉन्टिक ठीक है, हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन जनरेशन है। अब जैसा कि इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा इनको नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी जनरेशन है, और इसके फिर आगे अपन देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हैप्लॉन्टिक का मीनिंग ये है कि जो इसमें जो हैप्लॉइड बॉडी है वो डोमिनेंट होती है। हैप्लॉइड बॉडी यहाँ पे डोमिनेंट होती है और जिसको अपन कहते हैं गैमेटोफाइट। और यहाँ पे जो डिप्लॉयड होता है वो यूजुअली या तो 1 सेल या 2 सेल स्टेज के लिए रहता है, और जिसको अपन कह सकते हैं डोमिनेंट नहीं होता वो, ठीक है, 1 सेल्ड, और जिसको यूजुअली अपन कहते हैं जायगोट। और ये जो डिप्लॉयड होता है इसको अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। हैप्लॉइडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्चुअल मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये हैप्लॉइड में ही यहाँ पे याद रखिएगा क्या होता है, माइटोसिस। अब माइटोसिस से वो क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा, और वो गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने के कारण वो बनाते हैं यहाँ पे डिप्लॉयड, जिसको अपन जायगोट बोलते हैं। अब इस जायगोट में वापस होता है क्या, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या बनाएंगे वो वापस हैप्लॉन्टिक मेन प्लांट बॉडी। तो इसे बोलते हैं अपन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड जो आता है, अच्छा इसका एक और ख़ास बात ये है कि इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो किस में होता है, वो होता है यूजुअली हमेशा एल्गी में होता है।
एल्गी के अगर एग्जांपल की बात करें तो वॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, तो ये सब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो यहाँ पे अभी आ चुका होगा। अब इसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। हैप्लॉन्टिक में जैसे कि स्पोर से एन से लेके गैमेटोफाइट और गैमेटोजेनेसिस पूरी ये मेन प्लांट बॉडी है। लेकिन जो जायगोट है वो लाइफ के कुछ छोटे टाइम के लिए ही आता है। जायगोट जो डिप्लॉन्टिक जो साइकिल आती है, मतलब जो फेज़ आता है लाइफ का, वो बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए इसको माइनर बोलते हैं अपन। तो ये हो गया इसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम। सेकंड अपन बात करते हैं अब यहाँ पे डिप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉन्टिक में ठीक इसके अपोजिट एक्सट्रीम होता है। अपोजिट एक्सट्रीम का मतलब ये है कि यहाँ पे अब अपन बात करें हैप्लॉइड की बात, तो हैप्लॉइड होता है यहाँ पे माइनर, ठीक है, जिसको अपन गैमेटोफाइट बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिप्लॉयड होता है वो होता है डोमिनेंट, या फिर हम कह सकते हैं डोमिनेंट। अब यहाँ पे भी वो जो सेल डिवीजन का जो फैक्ट है वो सेम टू सेम है। डोमिनेंट में होता है मियोसिस, और इसमें होता है, अगर ये वन सेल्ड स्टेज है तो इसमें और आगे माइटोसिस नहीं होता, लेकिन अगर ये टू सेल्ड स्टेज हो तो यहाँ पे आगे माइटोसिस हो सकता है और ये इससे वापस डिप्लॉयड डोमिनेंट प्लांट बॉडी बना देता है। याद रखिएगा, अगर ये हैप्लॉइड है और इसमें अगर वन सेल्ड स्टेज है जिसको अपन गैमेट्स बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस में भी अप्लाई होता है, तो इसमें एक एक मियोसिस होता है और उसके बाद सीधा फ्यूज़न होता है और इसमें आगे कोई माइटोसिस नहीं होता, सीधा माइटोसिस होता है फिर डिप्लॉयड सेल में। और इसका जो एग्जांपल है वो है जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसा कि एग्जांपल की अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। और इसका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो यहाँ पे आ चुका होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड जो रेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोफाइट को। और क्योंकि ये छोटी सी लाइफ फेज होती है लाइफ में, इसलिए ये छोटा सा है, बाकी पूरी लाइफ जो है ब्लू है, जिसको अपन बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। इसका जैसे कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉयड, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पे जो तीसरी फेज आती है वो थोड़ी टिपिकल है। अब उसमें क्या चेंजेस है उसको अपन यूजुअली कह सकते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इसको दोनों नाम दिए जा सकते हैं। एनसीईआरटी में तो दे रखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो सकता है। अब ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मीनिंग क्या है? जो पहले आता है वो थोड़ा बहुत दूसरे से डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मीनिंग क्या है? जो आगे जो नेम आ रहा है वो मे बी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो कैसे ना कैसे करके इस वाली फेज पे डिपेंड करता होगा, और इससे ये नेमिंग सिस्टम पड़ता है। इसका जो सबसे अच्छे एग्जांपल आते हैं वो आते हैं ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। अब इसमें होता क्या है आप इसके डायग्राम से ही समझ जाएंगे एनसीईआरटी के। तो इसके एनसीईआरटी के डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर है, जो ब्लू फेज है लाइफ की वो थोड़ी कम है, लेकिन जो हैप्लॉन्टिक लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जो गैमेटोफाइट की जो फेज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड नाम पहले आया। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो यूजुअली क्या होता है, जो लाइफ की फेज़ थोड़ी कम होती है वो दूसरे वाली लाइफ की फेज़ पे थोड़ा डिपेंडेंट होती है, जिसके आप ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में भी पढ़ चुके होंगे, जहाँ पे जो थैलस होता है वो बहुत बार जो फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड कंटेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। अब इसके एग्जांपल्स आप मैं बता ही चुका हूँ, जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। अगर यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉब्लम मेरे से हो रहा हो गलत तो माफ़ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने बता दी है। अब अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से एक बार तीनों के डायग्राम दिखा देता हूँ क्या है। सबसे पहला आता है हैप्लॉन्टिक, जहाँ पे जो हैप्लॉइड फेज़ है लाइफ की वो ज़्यादा होती है और डिप्लॉयड फेज़ कम होती है। सेकंड आता है डिप्लॉन्टिक, जहाँ पे डिप्लॉयड फेज़ ज़्यादा होती है लाइफ की, लेकिन हैप्लॉन्टिक फेज़ कम होती है। फिर आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं। अगर
अब जैसे कि ये हैप्लॉइड है तो इसमें जो आप देख सकते हैं गैमेटोफेज की लाइफ फेज ज़्यादा है और डिप्लॉइड फेज कम है। इसको अगर डिप्लो हैप्लॉन्टिक होता तो इसी डायग्राम को आप उल्टा कर लीजिए, कलर एक्सचेंज कर लीजिए, वैसा कुछ हो जाता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शंस की। तो अगर अपन एक्सेप्शन की बात करें तो वो ज़्यादातर याद रखिएगा एल्गी में एक्सेप्शंस आते हैं, जो कि ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में पूछे जाते हैं बहुत बार, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ सकते हैं ऑड वन आउट, तो उसमें से भी आ सकता है। इसमें बात करते हैं एल्गी में जो कि ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे कि है एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स, ये जो होते हैं ये होते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, और एक और होता है फ्यूकस, ये जो होता है ये डिप्लॉन्टिक होता है। तो ये एकदम ही अपोजिट एक्सेप्शन है, क्योंकि यूजुअली एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन ये एकदम अपोजिट है जो कि ये डिप्लॉन्टिक होता है। तो यहाँ पे अब मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियोस में अपन जानेंगे कि कैसे टेरिडोफाइट, प्टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, इन सब के लाइफ साइकिल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगर आपको वो सब भी जानना है तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।